तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं, क्या इनके टाइप्स होते हैं, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कांस्टेंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे और सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं कांस्टेंट को, किस तरीके से लिखा जाता है। पहला पॉइंट कांस्टेंट अंदर कह रहा है कि कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। यानी कांस्टेंट क्या है? एक एंटिटी है जो क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यानी एक बार अगर उसको फिक्स कर दिया गया तो वो चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम टाइप ऑफ कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार से उसको भाग भाग में बांटा गया है। पहला आपका है प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा आपका है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट क्या है? प्राइमरी कांस्टेंट में आपका इंटीजर आता है, रियल आता है, कैरेक्टर आता है। और सेकेंडरी कांस्टेंट में क्या आता है? पॉइंटर आता है, एरे आता है, स्ट्रिंग आता है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, एनम आता है। यानी ये सारी चीजें सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर आती है। अब ये सारी चीजें क्या होती है, आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पॉइंटर क्या होता है, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, सारी चीजें मिलेंगी। फिलहाल हम लोग इंटीजर में किस तरीके से कांस्टेंट को क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, यानी इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए कौन से रूल फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला रूल आपका कह रहा है कि एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डिजिट। यानी जो इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए वो कम से कम एक डिजिट उसके अंदर रहना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट मस्ट नॉट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट, यानी इंटीजर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि साइन होता है और ब्लैंक्स आर नॉट अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट, यानी इंटीजर कांस्टेंट में जो कॉमास और जो ब्लैंक्स होते हैं वो अलाउ नहीं किए जाते। अगला पॉइंट कह रहा है कि द अलाउ रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट, यानी जो इंटीजर कांस्टेंट होता है उनका रेंज क्या होता है, इतना से लेकर इतना तक के बीच में उनका रेंज होता है। ऐसी है, -8,000 है, तो ये सारी चीजें रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो होती हैं। अगला करने के लिए कौन से रूल है? तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज ऑफ टू फॉर्म, यानी जो रियल कांस्टेंट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला इसमें आता है फ्रैक्शनल पार्ट, दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्रिएट करने के लिए रूल्स क्या होते हैं? तो पहला रूल कह रहा है कि अ रियल कांस्टेंट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डिजिट, यानी जो रियल कांस्टेंट होना चाहिए वो कम से कम एक डिजिट को क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। सेकेंड आपका कह रहा है कि इट मस्ट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट, यानी इसके अंदर डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो ये इंटीजर कहलाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कॉमास और ब्लैंक्स आर नॉट अलाउ विद इन अ रियल कांस्टेंट, यानी रियल कांस्टेंट में वही कंडीशन है, इसमें भी कॉमा और ब्लैंक अलाउ नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 325.34 और 426.0 -32.76 एक्सेट्रा। ये आपके क्या है, रियल कांस्टेंट के यानी फ्रैक्शनल पार्ट का ये एग्जांपल है। अगला आपका आता है एक्सपोनेंशियल पार्ट। एक्सपोनेंशियल यानी ई का टर्म आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मंतिशा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेट बाय अ लेटर ई और कैपिटल ई, यानी जो आपका मंतिशा पार्ट और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम स्मॉल ई और कैपिटल ई से रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द मंतिशा पार्ट में हैव अ पॉजिटिव नेगेटिव साइन एंड बाय डिफॉल्ट इज पॉजिटिव, यानी जो मंतिशा पार्ट होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। और अगर हम बाय डिफॉल्ट किसी भी साइन को नहीं दर्शाते हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट एंड विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो एक्सपोनेंट होना चाहिए उनके पास कम से कम एक डिजिट होना चाहिए जो या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। एंड रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने के लिए जो रेंज होना चाहिए वो -3.4 E38 से लेके
3.4E38 तक होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। लास्ट हमारा है रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी कैरेक्टर कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए क्या रूल्स है। यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट डिजिट और स्पेशल सिंबल इंक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यानी जो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है एक सिंगल अल्फाबेट है, डिजिट है और स्पेशल सिंबल है, जो इंक्लोज्ड होता है किसके बीच में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे कह रहा है कि बोथ द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शुड बी पॉइंट टू द लेफ्ट, यानी दोनों जो आपका इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका वैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा। ये एग्जांपल है आपका, आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे।